हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम क्या करने वाले हैं, क्वालिटी इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें क्या दिया हुआ है कि दो नंबर्स है और उनका हमें सम दिया हुआ है 27 और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 182। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, दो नंबर ले लेती हूँ x और y। तो पहले उन्होंने क्या बोला है कि दोनों का एडिशन का आंसर x प्लस वाई दिया हुआ है 27 और दूसरा उन्होंने बोला हुआ है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं दोनों सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर दिया हुआ है 182। ठीक है, अब आगे देखिए मैं क्या करूंगी, इस y को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ दिया है, इस x को मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रही हूं। तो देखो क्या होगा, इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। ये क्या हो गया, देखिए y का आंसर x के फॉर्म में निकल के आया है। मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरी इक्वेशन बने जो वन वेरिएबल की हो। अभी अब देखिए मैंने क्या करा है, दो वेरिएबल लिए है x और y। तो y इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स से क्या हुआ, मेरा y का आंसर भी मुझे x के फॉर्म में मिल गया। अब मुझे करना क्या है, इस y के आंसर को मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगी जो मैं दूसरी बनाई थी। तो देखिए x तो मेरा x ही रहेगा, y की जगह पुट कर दूंगी 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। अब आप देखिए x दिख रहा है बाहर कॉमन मल्टीप्लिकेशन में, तो इस x को हम अंदर लेके जाएंगे। 27 इंटू एक्स क्या बनेगा 27x, फिर साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब आप देखिए जो आपका x स्क्वायर है वो नेगेटिव है और इसलिए मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करने वाली हूँ, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में ले जाऊंगी। अब देखिए क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर जब जाएगा राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 27x जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 27x और 182 अपनी जगह पर है तो वो मैं लास्ट में लिख रही हूं। अब इक्वल्स टू क्या लिख दूंगी मैं 0। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आगे का स्टेप हमारा क्या है, हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को विद साइन और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर क्या है 1 है, उसको हमने करना होता है मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या आएगा 182 इंटू 1 करके 182 आएगा। और हमारा जो एक्स जो मिडिल टर्म है एक्स का कोफिशिएंट है वो कितना है -27। तो अब हम क्या करेंगे, कोई दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट तो आए 182 और प्लस माइनस सॉल्व करके आ जाए -27। तो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है 13 और 14। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए मैंने 27 को माइनस लाना है और ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए प्लस। तो देखो प्लस कैसे आता है, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। अब लेकिन अगर मैं दोनों को प्लस रखूंगी तो प्लस 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 तो आ जाएगा 27 में, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, लेकिन किसका चाहिए माइनस का। तो मैं क्या करूंगी, दोनों को माइनस रखूंगी, जिससे क्या होगा माइनस माइनस एडिशन में 27 भी आएगा और साइन किसका आएगा माइनस का। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा और 4 इंटू 13 कितना हो जाएगा 182। तो आपने क्या करना है, साइन का बहुत ध्यान देना है। तो हमारे नंबर क्या बने -13 और -14। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले टर्म के जगह पे मेरे जो नंबर्स आए थे x लगा के वो यहां पे लिख दूंगी, -13x -14x। फिर पीछे वाला टर्म हम ऐसे ही लिखते हैं और आगे वाला टर्म भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। इक्वल्स टू क्या है 0। अब क्या करना होता है, स्टार्टिंग के दो टर्म में कॉमन देखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर और -13x कॉमन क्या है x, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 13। अब यहाँ देखिए आप माइनस और प्लस साइन एक माइनस कॉमन ले लेती हूँ और उसके अलावा 14। तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ देखिए प्लस में से एक माइनस तो कॉमन आ चुका है, तो कितना माइनस बचा है, एक और बचा है वो आ गया यहाँ पर, और 14 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 13 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अब क्या होगा, देखिए आपको माइनस का दोनों तरफ x -13 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे x -13 को कॉमन ले लेंगे, इस तरफ बचेगा x
और इधर बचेगा -14 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों, अब मेरे दो फैक्टर्स बन के आए, दोनों क्या करूंगी, एक एक करके 0 रखूंगी। तो पहले रखूंगी मैं x माइनस 13 को इक्वल टू 0, तो x का आंसर क्या आएगा 13। और दूसरे केस में अगर x माइनस 14 को 0 रखूंगी तो आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 14। अब देखिए हमारे x के दो आंसर आए, या तो 13 है या तो 14 है, तो दोनों को हम एक एक करके रखेंगे। देखिए फर्स्ट केस में अगर मैं x को ले लूं 13, तो मेरा y क्या आया था, x के टर्म में क्या आया था 27 माइनस x, तो x 13 रखने में y का आंसर क्या आएगा 14। और अगर मैं x को 14 मानूं तो y की इक्वेशन क्या बनी थी हमारी 27 माइनस x, 27 x को पुट करूंगी 14, तो आंसर क्या आएगा 13। तो देखिए अगर x 13 है तो y का आंसर 14 आ रहा है, और अगर x 14 है तो y का आंसर क्या आ रहा है 13। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सबसे पहले तो हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, अगर मैं पहला नंबर ले लूं x, तो दूसरा कैसा आएगा उसमें +1 ऐड करके, तो सेकंड नंबर क्या होगा x +1। अब आगे कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इन नंबर को हमने क्या करना है पहले स्क्वायर। अब क्या करें इनका सम, तो सम कर दो, इक्वल्स टू आंसर दिया इज 365, तो लिख देंगे 365। नेक्स्ट स्टेप देखिए x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, प्लस 2ab, तो 2a है हमारा x और b हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1 ऐसे रहेगा, इक्वल्स टू 365। नेक्स्ट आप देखिए x स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2x पहले लिख रही हूं, और अब देखिए +1 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहां से लाऊंगी मैं राइट हैंड साइड से 365, जो कि यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए थोड़ा सॉल्व और करते हैं, नंबर बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए। ये देखिए कांस्टेंट नंबर्स को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, और आंसर आएगा 364 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको दिख रहा होगा 2 सब जगह दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इस 2 को मैं कैंसिल कर दूंगी, तो यहाँ तो आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 वन टाइम में 8 और 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन बन चुकी है। सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट लेना होता है हमने विद साइन, -182, और x स्क्वायर का लेते हैं हम कोफिशिएंट, जो कि क्या दिया हुआ है 1, तो आंसर क्या है यहाँ पर फिलहाल -182। और अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है +1। अब दो ऐसे नंबर हमने सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में तो बने -182 और सॉल्व करने में बन जाए +1, तो नंबर क्या हो सकता है 13 और 14। अब बस आपने साइन देखने हैं, देखिए आप यहाँ आपको 1 में प्लस चाहिए, तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ देखिए आप माइनस करने में ही 1 बन पाएगा ना, 14 और 14 को 13 को 14 में से तो देखिए हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर चाहिए जो प्रोडक्ट करने में आए -182 और सॉल्व करने में आ जाए +1, तो नंबर क्या हो सकते हैं 13 और 14। अब आप देखिए आपने +1 लाना है, तो जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस में होना चाहिए और जो स्मॉलर है वो माइनस में, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्रोडक्ट का भी साइन मैच करना चाहिए और जो हमारा एडिशन या फिर सॉल्व वाला पार्ट है वो भी मैच करना चाहिए, तो नंबर हो गए -13 और +14। तो ये नंबर्स में आप +x की जगह पे लिखूंगी, तो मैं लिख लेती हूँ -13x + 14x, और पीछे का टर्म ऐसे लिखना है -182 = 0, और आगे भी x स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्टिंग के दो टर्म्स से कॉमन लेना है हमने, क्या आया कॉमन x, अंदर बचेगा x -13, यहाँ देखिए कॉमन क्या आएगा 14 और अंदर बचेगा x -13 इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्लस के दोनों तरफ x -13 आपको दिखाई दे रहा है, तो कॉमन ले लूंगी x -13 और अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा +14 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, दोनों को मैंने क्या करना होता है, दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 रखना है। पहले रखूंगी x -13 को इक्वल्स टू 0, जहां से आएगा मेरे x इक्वल्स टू 13,
फिर एक बार रखूंगी x प्लस 14 को 0, जहां से x आएगा मेरा -14। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये वाला तो हो गया मेरा कैंसिल। तो मेरे पास एक ही x का आंसर है, x इक्वल्स टू 13। अब बताइए अगर x 13 है तो x प्लस 1 जो सेकंड नंबर है वो क्या बनेगा, 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो ये आ गया हमारे दो नंबर्स, x इक्वल्स टू 13 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।